दिनांक 7/7/2024 को जोहार पार्टी का चुनाव कार्यालय हटिया में फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जोहार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कुशवाहा विजय महतो ने माननीय लोगों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ में लोगों के नुक्कड़ नाटक के द्वारा जोहार पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। और जोहार पार्टी मैनिफेस्टो में क्या बताया जा रहा है, केंद्रीय अध्यक्ष को सुनिए। तो आप जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी को मैं जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। और तमाम झारखंड वासी, खास करके हटिया विधानसभा की जितनी भी जनता है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आपने जो बात रखा कि जोहार पार्टी का गठन जो है आप क्यों किए हैं, शायद यही क्वेश्चन आपने किया। तो जोहार पार्टी का गठन इसलिए हम लोगों ने किया है कि देखिए हमारा जो खास करके झारखंड की जो स्थिति है, आज 24 साल के लगभग जो है झारखंड अलग हुआ हो गया। 70-75 साल भारत की जो है आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी जो है मिली है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से उन्नति हुआ नहीं। झारखंड में अभी भी लोग जो है यहाँ रोजगार के चलते पलायन हो जाते हैं। कहीं दिल्ली चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे, तो असम चले जाएंगे। रोजगार की दिशा अभी भी झारखंड में मजबूत नहीं है। और यहाँ जितनी भी सरकार आई गई, ये यहाँ की युवाओं को जो है रोजगार देने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने जो है कि जोहार पार्टी का निर्माण किया है। अभी तो कुछ ही सीटों पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आने वाला दिन पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में ये जोहार पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ऐसी संभावना आप जता सकते हैं और जनता से उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिन झारखंड के पहले कुर्सी पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है जोहार पार्टी के लोग होंगे, ये और झारखंड का विकास करेंगे। सर, आपका मैनिफेस्टो है, उसमें 31 पॉइंट हैं, उसमें बहुत सा चीज़ है ना। आपका रोजगार से लेकर के शिक्षा है। ये इस मुद्दा पर तो काफ़ी सीरियस है हम। जैसे ये शिक्षा को लेके जो है, आज जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, आप भी इस चीज़ को देखे होंगे कि स्कूलों में विधि व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आज एक रिक्शा चालक भी है तो सोचता है कि हम अपने बच्चे को जो है डीएवी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता है। और इससे क्या होता है कि एक साधारण इनकम वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है घर चलाना, परिवार चलाना और बच्चों का फ़ी भरना। तो मैं जहाँ तक ये मेरे जो है एक मैनिफेस्टो में डाला हुआ है कि मैं जगह पर आता हूँ, सुनिश्चित जगह पर विधानसभा सीट पर आता हूँ, तो हम सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने का काम करेंगे, उसको हर व्यवस्था देने का काम करेंगे। और ऐसी व्यवस्था लेकर आएंगे कि लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना जो है अपने बच्चे को उचित समझेंगे। सर, झारखंड में बहुत बड़ा एक मुद्दा है बेरोजगारी। जो बेरोजगारी का वजह से यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन झारखंड में देखा जाए तो हर मामले में रिच है, अमीर है, लेकिन यहाँ का लोग का गरीबी बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेके झारखंड अलग राज्य लिया गया। आज यहाँ की गरीबी के कारण ही जो है यहाँ अलग राज्य की मांग हुआ और बहुत सारे लोग शहीद हुए। सबसे पहले तो जो झारखंड अलग राज्य के लिए जिन्होंने आंदोलन किया उनको मैं नमन करता हूं, और जो शहीद हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि भाई झारखंड अलग राज्य लिया गया। यहाँ की लोगों की, यहाँ जन जन को रोजगार मिले, यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए अलग राज्य लिया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी तक जितनी भी सरकार बैठी है यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। लोग यहाँ से पलायन हो जाते हैं। और हम लोग जहाँ तक प्रयास अब करेंगे कि अब यहाँ की जनता को यहाँ की जितनी भी वैकेंसियाँ आएगी, वैकेंसियों में 3rd ग्रेड हो कि 4th ग्रेड हो, यहीं का जनता को हम लोग इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कोई उद्योग
जो हमारे क्षेत्र में भी लगता हो, उसमें भी अगर कोई बाहर से लाके अगर यहाँ रोजगार देता है तो ऐसे जो है उद्योग को भी जो है एक पाबंदी लगाने का हम लोग काम करेंगे कि भाई आप यहीं के लोगों को रोजगार दीजिए। सर एक चीज़ सामने आ रहा है कि झारखंड में जो अभी सरकार जो चल रही है वो बेरोजगारी को ही लेकर, मुद्दा को लेकर आई थी कि झारखंड में हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, हेल्थ सुविधा देंगे, सारे कुछ देंगे, लेकिन वो सारी शिक्षा और रोजगार ये सब दिख रहा है, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। और कुछ न कुछ सरकार के ऐसी खामियां जो है, सरकार गया भी आया भी इस तरह का हुआ है, तो इसका अब क्या बोलना चाहिएगा सरकार को प्रति आप? सरकार देखिए, इसी मुद्दे पर सरकार बनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, इसी मुद्दे को लेकर सरकार बनाई गई, लेकिन वो खरा नहीं उतरे, अपनी बात पर जो है वो विफल रह गए। वो उन्होंने कहा था कि एक एक घर को रोजगार, हम एक एक युवा को रोजगार देंगे, लेकिन उनका जो परिस्थिति मैं देखा कि भाई वो सिर्फ अपना जो है सीट बचाने में लगे रहे, कभी जो है किसी मुद्दे पर फंस गए तो कभी किसी मुद्दे पर फंस गए। विपक्ष को भी मैं कहना चाहूँगा, रूलिंग पार्टी को भी मैं कहना चाहूँगा, दोनों जो है झारखंड को जो है तबाह करने में लग गए। ये नहीं सोचे, एक आम आदमी के विषय पर नहीं सोचते, सिर्फ अपने सत्ता परिवर्तन सीट लेने के लिए जो है लोग जो है काफ़ी एक दूसरे को कोसते रहते और जनता इस बीच में जो है पीसती रहती। तो यही है। क्या सर आप अभी जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का बीच का आप तीसरा मोर्चा विकल्प बन के भरिएगा? हम तीसरा मोर्चा बिल्कुल, अभी तो 2-3 विधानसभा लगभग हमने फाइनल किया है। एक तो हटिया विधानसभा से हम खुद फाइट करेंगे, एक बोकारो विधानसभा में भी हमने उम्मीदवार दे ही दिया है, और गोमिया के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसी और कई एक विधानसभा की तैयारी है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कहिए तो एकाशियों विधानसभा में अभी फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतनी बड़ी तैयारी नहीं है। क्या किसी पार्टी से बातचीत गठबंधन का चल रही है? अभी तक तो किसी पार्टी से हमने बात नहीं किया, और मैं जहां तक उम्मीद और अपनी जो इच्छा है, मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। मैं पूर्ण रूप से अपने बलबूते जो है चुनाव लड़ने का प्रयास करूँगा।